नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार बैठकें की जा रही है। संगठन मजबूती को लेकर अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस हमेशा जो है अपने पार्टी के नेताओं को लेकर जो है मजबूती से खड़ी नहीं हो पाती है। इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है संगठन में मजबूती नहीं है, संगठन में एकजुटता नहीं है। साथ ही अगर बात करें संघ परिवार की नर्सरी नीमच, यहाँ पर भी जो है जिस तरीके से कांग्रेस के कई गुटों में जो है बटी हुई है, जिसका कारण है कि नेताओं की आपसी में नहीं बनती है। अब कार्यालय की बात करें, जिस तरीके से प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी वे लगातार कांग्रेस नेताओं की बैठक ले रहे हैं और निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर एकजुटता लेकर जो है कांग्रेस को मजबूती से खड़ा किया जाए, इसे लेकर बैठकें की जा रही है। लेकिन नीमच में क्या हालत है, हम आप जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएं किस तरीके से कांग्रेस के अंदर गुट है और किस तरीके से कांग्रेस कार्यालय की स्थिति है। झंडे तक यहां पर फटे हुए हैं। हम इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर अब्दुल ईरानी, उनसे जानने की कोशिश करें किस तरह की स्थिति है कांग्रेस कार्यालय पर, किस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है। ईरानी जी, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है आपको? नवीन जी, आपने बड़ी बात बोली है कि संगठन सृजन अभियान कांग्रेस में चल रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता जो है, चाहे प्रदेश स्तर पर बात करें चाहे देश स्तर पर बात करें, तो कांग्रेस को लगातार मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर अगर आरएसएस की नर्सरी की बात करें नीमच, तो यहाँ पर कांग्रेस बुरी तरह से विभक्त स्थिति में दिखाई देती है, अनेक गुटों में बटी हुई है और कांग्रेस एक तरह से यहाँ पर मृत प्राय स्थिति में है। यहाँ पर बातें तो की जाती कि कांग्रेस को एकजुट रखना है, कांग्रेस का झंडा बुलंद करना है, लेकिन जिस कांग्रेस के झंडे के नीचे आने की और एकजुट होने की बात की जा रही है, उस कांग्रेस के झंडे का मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो हाल दिखाए कि उसके चीथड़े बिखर रहे हैं, उसके धुर्रे बिखर रहे हैं। जो कांग्रेस अपने झंडे को सही ढंग से मेंटेन नहीं रख सकती, उस कांग्रेस की स्थिति के बारे में आप किस तरह से विचार कर सकते हैं कि जिस झंडे को वो अपनी आन बान शान समझते हो, उस झंडे की स्थिति को ये लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस वास्तव में जिस तरह से प्रदेश स्तर पे प्रदेश के बड़े नेता कोशिश कर रहे हैं, उसको अगर देखा जाए तो नीमच में कांग्रेस की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है। कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई दिखाई दे रही है। केवल यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं वो एक औपचारिकता मात्र निभाने के लिए होते हैं और किसी तरह से भी कांग्रेस की स्थिति दिखाई नहीं देती। दयनीय स्थिति वही स्थिति कांग्रेस कार्यालय की भी है। कांग्रेस कार्यालय की भी स्थिति बिल्कुल भी, आप जो कहें कि कांग्रेस का जो समृद्ध इतिहास रहा है, कांग्रेस के जो स्थितियां रही है, उसके अनुरूप बिल्कुल नहीं दिख रही है। ऐसे में किस तरह से उम्मीद की जा सकती है कांग्रेस के यहाँ पर बीजेपी जो कैडर बेस्ड पार्टी है और बड़ी तैयारी के साथ अपने चुनाव में उतरती है, उसका मुकाबला करेगी? नवीन जी, अगर बात करें तो कांग्रेस के झंडे की बात करें, जिस तरीके से झंडे की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा फटा फुटा है, तो क्या माना जाए, एक तरफ जहां पर कांग्रेस जो है नए जिलाध्यक्षों को लेकर जो है नामों का पैनल तैयार कर रही है, उस तरफ अगर बात करें तो एक तरफ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। तो क्या माने, कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, एक झंडे को सही नहीं लगा सकते नेता? निश्चित रूप से नवीन जी, ये छोटी छोटी बातें बड़े मायने रखती है। जहां पर कि आज का युग जो है प्रदर्शन करने का युग है, जहां पर दिखाने वाली बातें होती है, वहां पर कांग्रेस का झंडा जो बहुत मायने रखता है। मेरा ये कहना है कि जो आपका कहीं ना कहीं आप जिसको अपनी शान समझते हैं, आप उस झंडे को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आप अपने संगठन को कैसे मेंटेन करेंगे? ये विचारणी बात है, या फिर ये लोग इस बात को नजरअंदाज करते हैं, इसका कोई औचित्य उनकी निगाह में नहीं दिखाई देता है नवीन जी। और रही बात नए अध्यक्ष को लेकर, तो नए अध्यक्ष को लेकर रस्साकशी निश्चित रूप से जारी है। संगठन सृजन अभियान के तहत यहाँ पर पर्यवेक्षक भी आए थे, पर्यवेक्षक ने भी दौरा किया और ढेरों एप्लीकेशनें भी मिली है, लेकिन हकीकी यानी ज़मीनी हालात अगर देखें, ज़मीन के धरातल पर अगर देखें, यथार्थ के धरातल पर, तो कहीं भी दिखाई नहीं देता कि कांग्रेस इस समय किसी तरह से मजबूत स्थिति में है। न वो संगठन स्तर पर अपने आप को मेंटेन रख पा रही है, न अपने संसाधनों को मेंटेन कर पा रही है। नवीन ईरानी जी, अगर बात करें तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी एक तरफ जहां पर लगातार बैठकें ले रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो है कार्यालय पे नेता मौजूद रहे, कार्यकर्ताओं की सुने, जननेता की सुने, जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो है जमीन पर जाएं, वोटर को समझाएं किस तरह से कांग्रेस की रीति नीति रही है। लेकिन यहाँ पर कार्यालय पर जो है ताले लटके रहते हैं, झंडा फटा रहता है, यानी क्या स्थिति मानी जाए नीमच कांग्रेस की? कांग्रेस नीमच की स्थिति, अगर नीमच कांग्रेस की है तो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। जिस तरह से
जीतू पटवारी प्रयास कर रहे हो, ऊपरी स्तर पर भले प्रयास दिखाई दे रहे हो, लेकिन मैं अगर पर्टिकुलर नीमच की बात करूं तो नीमच में स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। कांग्रेस के कार्यालय पर संगठन का किसी तरह का कोई मेंटेनेंस या उचित ढंग से जो दिशा निर्देश के साथ यहाँ पर कार्य होने चाहिए, कार्यशैली होनी चाहिए, कार्यप्रणाली होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी हर समय चुनाव के मूड में दिखाई देती है और कांग्रेस वहीं पर हर समय एकदम सुप्तावस्था में दिखाई देती है। अभी भी यही स्थिति है। हम लोग कार्यालय पर मौजूद है और कार्यालय पर अभी ताले लग रहे हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, एक जमावड़ा होता है, चाय पानी होती है और बात समाप्त हो जाती है। यानी कि कार्यालय जहाँ से के गतिविधियों का संचालन पूरी ताकत और मजबूती के साथ होना चाहिए, ऐसी कोई स्थिति नीमच में नहीं दिखाई दे रही। नवीन जी, ईरानी जी, अगर बात करें विपक्ष एक बड़ा रोल निभाता है विकास होने में, चाहे पार्टी सामने वाला पक्ष हो तो उसकी क्या एक्टिविटी है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, विपक्ष का बड़ा रोल होता है। नीमच की बात की जाए तो कई ऐसे ज्वलन मुद्दे हैं जहां पर विपक्ष अपनी बात तक नहीं उठा पाता, झंडे लेकर धरना प्रदर्शन तक नहीं कर पाता। क्या मानते हैं किस तरह का विपक्ष अपना यहाँ है? सड़कों पर कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई देती। नवीन जी, आपने ज्वलंत मुद्दों की बात करी। नीमच में इतने मुद्दों की भरमार है और इतनी समस्याएं हैं, नगर पालिका से लेकर के आप बड़े स्तर पर देख ले, विधानसभा स्तर पर देख ले, लोकसभा स्तर पर देख ले, जिला स्तर पर बात करें तो हर जगह पर कई मुद्दे हैं, जन समस्याएं कई है, लेकिन कांग्रेस की आवाज कहीं पर भी इन मुद्दों को लेकर मुखर नहीं हो पाती है। आप नगर पालिका में केवल अगर बैठकें होती, उसमें नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति जूझता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा कोई भी बड़ा आंदोलन जो है मात्र औपचारिकता बन के रह जाता है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस इस मामले के अंदर कहीं पर भी सक्रिय नजर नहीं आती। ऐसा नहीं लगता है कि जन सामान्य की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस संगठन मैदान में है। नवीन जी, तो सुना आपने, ये थे हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी, जो कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन के बाहर खड़े थे और किस तरीके से जो कांग्रेस का झंडा जिसके बैनर तले उस झंडे के नीचे लाकर कार्यकर्ताओं को एकजुटता की लाने की बात की जाती है, लेकिन किस तरीके से झंडे के चित्र उड़े हुए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। इस तरह की अपडेट के लिए हमारे साथ जय हिंद, जय भारत।